नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, स्कूल शिक्षा महानिदेशक का एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आया है और इस आदेश के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात TLM के निर्माण हेतु बजट जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ दिशा निर्देश भी प्रेषित कर दिए गए हैं कि किस तरह से TLM का निर्माण करना होगा, किस मद में कितना व्यय आप कर सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दिशा निर्देश में क्या क्या कहा गया है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आदेश आया है। ये आदेश प्रेषित किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। ये 22 नवंबर 2021 का आदेश है। विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के निर्माण हेतु बजट एवं दिशा निर्देश प्रेषण के संबंध में। महोदय या महोदया, कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 की शासनादेश संख्या दी गई है। दिनांक 18 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय और 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने, सभी बच्चों को कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विषयवार शिक्षण अधिगम सामग्री TLM बनाने के लिए धनराशि रुपये 1448.478 लाख यानी 14,48,47,800 मात्र प्रेषित की जा रही है। तत्क्रम में TLM के निर्माण उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश भी आपको दिए गए हैं। नंबर 1, प्रेषित धनराशि से शिक्षकों द्वारा अपने विषय वस्तु से संबंधित संलग्न दिए गए हैं। संलग्न नंबर 1 जो हम आगे देखेंगे के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री जैसे विभिन्न रंगों के चार्ट पेपर, कार्ड शीट, स्केच पेन, पोस्टर, मानचित्र, ग्लू, बोर्ड, मार्कर, कैंची, पेंसिल, क्रेयॉन्स, थर्माकोल, टेस्ट ट्यूब, लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पेंसिल, बैटरी इत्यादि सामग्री क्रय की जाएगी। नंबर 2, धनराशि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण संख्या के आधार पर प्रेषित की जाएगी। शिक्षकों की संख्या घटने बढ़ने की स्थिति में विद्यालयवार प्रेषित धनराशि से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने विषय से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 3, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान शिक्षकों द्वारा स्वयं निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री को SRG/ARP/डायट मेंटर के समक्ष प्रस्तुत कर सुझाव प्राप्त किए जाए। नंबर 4, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP SRG डायट मेंटर द्वारा स्वयं निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा शिक्षण का संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 5, शिक्षकों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट शिक्षण अधिगम सामग्री को SRG/ARP डायट मेंटर द्वारा जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय बैठकों में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक द्वारा SRG/ARP और शिक्षक संकुल को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किया जाए तो सघन अनुश्रवण और पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। अब देखते हैं वित्तीय निर्देश क्या आए हैं। वार्षिक कार्य योजना और बजट 2021 में टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोजीज मद में प्राप्त स्वीकृत के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण से संबंधित सामग्री के क्रय करने हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रति शिक्षक को ₹300 की दर से कुल 1448.78 लाख 14,48,47,000 संलग्न तालिका जनपदों संबंधित प्राथमिक विद्यालय के एसएमसी खातों में स्थानांतरित करने हेतु मुक्त की जा रही है।
इस बार टीएलएम का जो पैसा आया है वो 300 रुपये आया है, वैसे पहले ये 500 रुपये आता था। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रख रखाव और व्यय प्रक्रिया संबंधित समस्त कार्रवाई मैनुअल ऑफ ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाए। जनपद को अमुक धनराशि का उपयोग पीएमएस पोर्टल पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोजीज हेड में भरा जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपरोक्त संलग्न प्रारूप भी दिया गया उपभोग प्रमाण पत्र का दिनांक 30 नवंबर 2021 तक राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्रवाई क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाए। तो ये आदेश जारी किया है अनामिका सिंह, जो राज्य परियोजना निदेशक हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ दिशा निर्देश भी हैं कि किस तरह से आपको यूज करनी है इनको, शिक्षण अधिगम सामग्री का दिशा निर्देश। ऐसी समस्त सामग्री जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और स्थायी बना देती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। इसका प्रयोग शिक्षक बच्चों के समक्ष जटिल संबोधों को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, जबकि इसके प्रयोग के लिए खेल खेल में बच्चे सुगमता से सीखते रहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री मुख्यतः हमें 3 स्रोतों से प्राप्त होती है: प्राकृतिक, विभाग द्वारा प्रदत्त और स्वनिर्मित। एक अच्छी शिक्षण सामग्री उसे कहते हैं जो सीखने सिखाने के उद्देश्य से जुड़ी हुई हो, उपयोग में सरल और रखरखाव में आसान होती है, कम लागत और बिना लागत की होती है, आसानी से उपलब्ध और बहुउद्देश्य होती है, बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करती है, टिकाऊ और हानि रहित होती है। उक्त विशेषताओं के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के कक्षा में प्रयोग के लिए निम्नलिखित विशेषताएं ध्यान देने योग्य हैं। सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए न हो बल्कि पाठ्य बिंदुओं से निरंतर जुड़ी हो। सभी बच्चों को संख्यानुसार सामग्री की उपलब्धता हो। सामग्री निर्माण और उसे बनाने जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो। कक्षा में सामग्री रखने का निश्चित स्थान हो। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कार्य में शिक्षक को आसानी होती है तथा शिक्षण कार्य रोचक एवं प्रभावी हो जाता है। बच्चे आसानी से स्वयं करके सीखते हैं। अतः विद्यालय में टीएलएम निर्माण एवं प्रयोग हेतु कुछ व्यवहारिक बिंदु निम्नवत हैं। टीएलएम निर्माण हेतु विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षावार, विषयवार, पाठवार और पाठ बिंदुवार आवश्यक टीएलएम की सूची का निर्माण किया जाए। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से कक्ष की दीवारों पर कक्षावार एवं विषयवार टीएलएम की पेंटिंग बाला जैसे बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल कराई जाए। टीएलएम पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया जाए, बच्चों की संख्या अनुसार एक से अधिक सेटों में। कक्षा शिक्षा से पूर्व विषय वस्तु के अनुसार टीएलएम का चयन और उनकी कक्ष में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। टीएलएम का प्रदर्शन करते समय शिक्षक उसे दूर से ही न दिखाएं बल्कि उसके प्रयोग करने के अवसर बच्चों को भी उपलब्ध कराएं। इस हेतु बच्चों को टीएलएम देकर समूह में कार्य कराया जाए। आईसीटी पर आधारित टीएलएम भी होना चाहिए। शिक्षक आईसीटी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आईसीटी पर आधारित टीएलएम का प्रयोग भी अपने शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। अब देखते हैं विषयवार सुझावात्मक टीएलएम कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे भाषा विषय शिक्षण से संबंधित टीएलएम आपके हो सकते हैं। कार्ड हो सकते हैं, जैसे शब्दार्थ, विलोम, मुहावरे, संधि, समास इत्यादि संबंधित कार्ड आप बना सकते हैं। पट्टिकाएं बना सकते हैं, मुहावराएं, लोकोक्तियां, कविता की पंक्तियां, कहानी की घटनाओं, संवादों की वाक्य पट्टिकाएं बना सकते हैं। चार्ट बना सकते हैं, अटपटे चित्रों, रचनाकारों, कविताओं, वर्ग पहलियों के चार्ट, अन्य पुस्तकों के चार्ट बना सकते हैं। मुखौटे बना सकते हैं आप। बच्चों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए ऑडियो या आईसीटी पर आधारित टीएलएम का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं गणित में। गणित शिक्षण संबंधित टीएलएम में क्या हो सकता है? परिवेशी सामग्री जैसे मिट्टी की गोलियां, सीकें, फूल पत्तियां, कंकड़, शीशी के ढक्कन, माचिस की डिब्बी इत्यादि। अल्प लागत वाली सामग्री आप ले सकते हैं। कंचे, तीलियां, गेंद, मोमबत्ती, सिक्के, लूडो की गोटी, बटन, ग्राफ पेपर, प्लेट इत्यादि। स्वनिर्मित सामग्री में चार्ट पेपर, स्केच पेन, क्रेयन कलर की सहायता से फ्लैश कार्ड इत्यादि आवश्यकता सामग्री का निर्माण आप कर सकते हैं। गणित किट में चांदा, पटरी, पेंसिल, रबर, कटर, ठोस आकृतियाँ, नेपियर पट्टी, गिनतारा, डिस्क, कैंची, ये सब आप ले सकते हैं। अब बात करें पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टीएलएम अगर आपको बनाना है तो इसमें वस्तुएं जैसे बीज, पत्तियाँ, धातु की छड़ी, लकड़ी का गुटका, लोहे का बुरादा, मोमबत्ती, ऊनी और रेशमी कपड़ों के टुकड़े, कंघा और कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, चीनी इत्यादि आप ले सकते हैं। मॉडल में आप घड़ी, मानक पैमाना, तापमापी, कमानी बार, तुला इत्यादि ले सकते हैं। कार्ड में आप प्रयोग कार्ड, तालिका कार्ड, चित्रों के कार्ड, कार्डबोर्ड इत्यादि ले सकते हैं। मॉडल में
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डाकघर, अस्पताल, पंचायत घर, ट्रैफिक सिस्टम इत्यादि ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्र आप ले सकते हैं, ब्लॉक स्तर का, जिला का, राज्य का, देश का, ग्लोब, विभिन्न देशों के झंडे, राष्ट्रीय प्रतीकों के मॉडल, विज्ञान किट, इस तरह से आप ले सकते हैं। एक विषय में प्रयुक्त होने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री उसी विषय के अलग अलग पाठ्यवस्तु के साथ साथ अन्य विषयों की विभिन्न पाठ्यक्रमों में किया जा सकता है। जैसे सामग्री है, किस में प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग रंग के मनके या मोती पिरोने के लिए आप यूज कर सकते हैं, पुराने कागज काटने, फाटने, चिपकाने के लिए, लकड़ी के टुकड़े क्रम से लगाना, बिखराना, पत्ती, टहनियाँ, बीज, छोटे पत्थर छांटना, मिलाना, समूह बनाना, इसमें यूज हो जाएंगे आपके। मिट्टी या सैंड बालू, खिलौना, आकृति बनाना, अक्षर पहचान में लिखना में, पुराने कपड़े और कागज तैयार करने में, गेंद, प्लास्टिक, उछालना, पकड़ना, रस्सी कूदने में, क्रेयॉन्स, खड़िया, जमीन, कागज का प्रयोग करना, चित्र बनाना, रंग भरने में, तीलियाँ, बीज कंकड़ या आप कम ज़्यादा समझाने में यूज कर सकते हैं, छोटा बड़े में, पुरानी रिफिल या कंचे, हल्की भारी, लंबा छोटा, पहले बाद, दूर पास आदि में आप इसका यूज कर सकते हैं। थर्माकोल, उभरे हुए अंक, अक्षर के स्ट्रोक पर हाथ फिराना, इसमें यूज कर सकते हैं। मुखौटे, कहानी, कविता, अभिनय में आप यूज कर सकते हैं। सांप सीढ़ी, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करने में आप यूज कर सकते हैं। निशान पट्टी, शब्दों वाक्यों के निर्माण में। मिट्टी से नई नई आकृतियाँ, मुद्रा संरक्षण में। छोटी गेंद पर चेहरे, कहानी, कविता में यूज कर सकते हैं। अक्षर कार्ड, पैटर्न कार्ड, अक्षर पढ़ना लिखने की तैयारी में। शब्द कार्ड, अक्षर शब्द ज्ञान में यूज कर सकते हैं। मात्रा कार्ड, मात्राओं के ज्ञान में। वाक्य कार्ड, कहानी लेख का मिलान में। कविता पट्टी, क्रम से लगाना। चित्रपट, क्रम से लगाना। पेड़ पौधे चित्र कार्ड, मिलान करना। घरेलू वस्तुओं के चित्र कार्ड, समूह बनाने में आप यूज कर सकते हैं। फल फूलों के कार्ड आप लेंगे। पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण इसमें यूज कर सकते हैं। पशु पक्षी, उड़ने वाले, जंगली, पानी में रहने वाले, इनके पहचान में यूज कर सकते हैं। लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण में। राष्ट्रीय प्रतीक, पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण में से यूज कर सकते हैं। त्योहार, पकवान, पहनावा, इसमें आप पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण में यूज कर सकते हैं। प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थलों के दृश्य, पहचान, चर्चा और सौंदर्य बोध में। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, इनमें व्याकरण की क्षमता में आप इसका यूज कर सकते हैं। चित्रकथा, पोस्टर्स, आप कविता, लय बोलने में यूज कर सकते हैं। चिट्ठियाँ, संबंध, लिखित अभिव्यक्ति, परिवेश के अनुसार भाषा प्रयोग में यूज कर सकते हैं। टिकट, रेलवे के स्थान जानना, पढ़ने में यूज कर सकते हैं। कल्पना प्रधान चित्र कार्ड, ये सब आप कल्पना शक्ति में। और बाल पत्रिकाएँ, कविताएँ, कहानी की किताबें, अखबारों की कटिंग से रोचक जानकारी, लोकगीत संग्रह, ये आप अक्षर की पहचान में, शब्द ढूंढना, पढ़ना, लिखना, नई जानकारी संग्रह क्षमता, इन सब में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको TLM बनाने हैं। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।